बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूँ तो पालक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसको लगाते हुए भी फ़ेल हो जाते हैं। इसके पीछे की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि जब हम पालक को ऐसी मिट्टी में लगा देते हैं जिसमें पहले से जरासीम और फंगस मौजूद होती है। पालक ग्रो करने में दूसरी नाकामी हमारी ये होती है कि जब हम पालक के सीड को या तो ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं या फिर दोस्तों ज़्यादा ऊंचाई में लगा देते हैं। दोनों सूरतों में दोस्तों पालक ग्रो नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि जब पालक के सीड आप पुराने लगा देते हैं तब भी पालक ग्रो नहीं होती। दोस्तों, वैसे तो पालक इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके ऊपर भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। ख़ासकर दोस्तों कीड़ों मकोड़ों का हमला। जब इसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का हमला होता है तो चंद दिनों के अंदर ही आपकी अच्छी भली पालक को वो सफ़ा चट कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने इस पौधे के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखनी होती है ताकि आप इसको कीड़ों से महफूज रख सकें। एक दफ़ा इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो जाए, ख़ासकर सुंडी का हमला, तब इसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे इस पालक के पौधों के ऊपर भी एक दफ़ा सुंडी का हमला हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पत्ते ऐसे मुड़ रहे हैं, इसके अंदर सुंडी ने अपने बच्चे दे दिए थे, यानी अपने लार्वा को इन पत्तों के अंदर लपेट दिया था। सुंडी का हमला इतना शदीद था कि मुझे केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर जाना पड़ा। हमले के शदीद होने की मेन वजह यह भी थी कि हमारे पास पालक के बहुत ज़्यादा पौधे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घनी पालक है। जब दोपहर होती है तो सुंडी इसके अंदर पत्तों के अंदर छुप जाती है। जैसे ही शाम और सुबह होती है तो सुंडी दोबारा पत्तों के ऊपरी साइड पे आ जाती है। ये दोनों वो टाइम होते हैं जब हम अपने घर पे मौजूद नहीं होते या हम दूसरे काम में मसरूफ़ होते हैं, तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी पालक उगाना चाहते हैं तो फिर आप पालक को हमेशा इस तरह के बड़े कंटेनर में लगाएं जिसकी गहराई कम होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ग्रो कर सकें। हमने कितने पालक के पौधे ग्रो किए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक खेत है और खेत में ये लगी हुई पालक है। दोस्तों, ऐसे पौधे या फिर ऐसी सब्ज़ियां जिनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, उन सब्ज़ियों को, उन पौधों को आप इस तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं। दोस्तों, जब किसी पौधे के बीज ग्रो हो जाते हैं, यानी उन पौधों के ग्रो होने के 15 दिन जो होते हैं वो दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। दोस्तों, अगर आपके इलाके में अभी तक गर्मी है तो फिर आप दोस्तों जब पौधों को ग्रो करें तो ग्रो करने के बाद आपने दोस्तों 5 से 6 दिन, जब तक पौधे ग्रो नहीं होते उस वक्त तक आपने उन पौधों को छांव में रखना है। जैसे ही दोस्तों पौधों की उम्र 10 से 12 दिन हो तो फिर आपने उस पोट को उठा के धूप में रखना है। अगर आप मसलसल छांव में रखते हैं तो छांव में पड़े रहने की वजह से पौधे एक साइड को झुकना शुरू कर देते हैं या एक साइड को गिरना शुरू कर देते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है, जिस सिमत से धूप आ रही होती है पौधे उस सिमत को झुकना शुरू कर देते हैं। तो पौधों की ग्रोथ तो जारी रहती है, लेकिन पौधों के जो तने होते हैं वो मजबूत नहीं रहते। तो एक वक्त आता है कि वो तना थोड़ी सी हवा चलने के ऊपर, थोड़ा सा जब पौधों के ऊपर वजन बढ़ जाता है तो वो तना एक साइड को झुक जाता है, यानी टूट जाता है। तो जिससे आपके जो लगाए हुए पौधे हैं, आपकी की हुई मेहनत है, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जब तक आप पौधों को धूप में नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपके जो लगाए हुए पौधे हैं वो मजबूत नहीं होंगे। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो आप लहसुन देख रहे हैं ये छाँव में पड़ा हुआ था, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर इसके हम तने को देखते हैं तो तना इसका इतना मजबूत नहीं है। जितनी इसकी हाइट हो चुकी है उस हिसाब से तने को मोटा होना चाहिए था, लेकिन तना मोटा नहीं हुआ। इसकी ग्रोथ होती रही लेकिन इसके तने में मजबूती नहीं आई। दोस्तों, अब थोड़ी सी फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने किसी भी बीज को लगाना है तो कोशिश करें उसी वक्त ही आप मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिला दें। शर्त यह है कि वो फर्टिलाइज़र जो है वो गला हुआ होना चाहिए, फुली डीकम्पोज हुआ होना चाहिए। आप ऐसे ही उस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिला देंगे तो हीट की वजह से आपके पौधे जो हैं वो चंद दिन के अंदर मर सकते हैं। इसलिए हमेशा गला हुआ डीकम्पोज ही फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करें। तो जितनी भी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, यहाँ पे पालक आप देख रहे हैं,
धनिया देख रहे हैं, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके हम पत्ते खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन पौधों को नाइट्रोजन फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र गाय के गोबर से हासिल कर सकते हैं। आप केमिकल पे जाएँ तो DAP जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें भी ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। जब पौधों की उम्र थोड़ी हो, ख़ासकर वो पौधे जो आपने पॉट में लगाए होते हैं, तो उनके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा देते हैं तो गमले में ज़्यादा नमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी खुश्की होने के ऊपर ये पौधे मुरझा जाते हैं पानी की कमी की वजह से। आपने पानी की कमी यहाँ पे नहीं आने देनी।